हेलो। आज वीकली प्लानिंग का एक वीडियो डालते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या प्लान करने वाला हूँ और कैसा मैं व्यू कर रहा हूँ मार्केट को। तो पहले हम शुरू करेंगे ऑब्वियसली इकोनॉमिक कैलेंडर से। तो मैं देख सकता हूँ मंडे ट्यूसडे कोई न्यूज़ नहीं है, करेक्ट। और हमारा मेन न्यूज़ जो है वो वेडनेसडे को है, सीपीआई है। इसमें बड़ा मूव आएगा, करेक्ट। और पीपीआई भी है थर्सडे को, ओके। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेंगे, ये दोनों दिन। और फ्राइडे को है, लेकिन ये मार्केट को एकदम मूव करने वाला न्यूज़ नहीं है। बट ये दोनों है ज़्यादा ज़्यादा, ये वाला सीपीआई। तो अगर वीकली हम लोग कोई बैच निकालते हैं अभी चार्ट से, तो प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे हम लोग शायद एक्यूमुलेशन देखने को मिले या फिर फॉल्स मूव देखने को मिले। और वेडनेसडे को हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका रिवर्सल आएगा या फिर उसमें भी एक बड़ा फॉल्स मूव आएगा, और थर्सडे को हो सकता है करेक्ट मूव आए। तो ये डिपेंड करेगा कि मार्केट कहाँ पे है वेडनेसडे, उसके ऊपर। बट फिलहाल हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ये वीक क्या कर सकता है। तो ये एनक्यू है, फ्यूचर चार्ट। और ये सब डिलीट कर देता हूँ। थ्री मंथली मंथली में 3 मंथ्स को ऐड कर देता हूँ और 3 मंथ से शुरू करते हैं। ये मंथ क्लोज होने वाला है, ये लास्ट महीना है इस मंथ का, ओके। तो इस मंथ इसमें एक चीज़ देख सकता हूँ, मतलब क्वार्टरली क्वार्टरली एक एक कैंडल एक क्वार्टर डिफाइन कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो इसमें मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि ये जो बेरिश कैंडल है, राइट, लास्ट क्वार्टर जनवरी से लेके मार्च तक, मतलब Q1, इसके बाद एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट नीचे जाएगा, एटलीस्ट इस गैप तक जाएगा, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक तक ही आया था, राइट, ओके। और ईएस में भी सेम ही है, ऑलमोस्ट ऑर्डर ब्लॉक तक आया था। मैं कंटिन्यूस चार्ट को ही देख रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ओके। तो ऑब्वियसली यहाँ से बाउंस किया, यहाँ पे एसएमटी हुआ था बड़ा टाइम फ्रेम पे। ईयरली जो लो था उसके साथ एसएमटी हुआ था। तो फिलहाल अगर ये क्वार्टर इसके ऊपर क्लोज देता है, राइट, सपोज ये क्वार्टर इसके ऊपर क्लोज देता है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर अप मूव दे, ऊपर जाए। बट ये भी हो सकता है कि ये मैनिपुलेशन हो और उसके बाद नेक्स्ट दो क्वार्टर है वो गिरे। तो किस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? मैं एक्चुअल में मैं गिरने का प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेकेंड हाफ, इस ईयर का सेकेंड हाफ। रीज़न ये है कि हम लोग काफ़ी टाइम से बढ़ रहे हैं, राइट, और 2 साल से बढ़ ही रहे हैं। तो मुझे कुछ एक डीपर रिट्रेसमेंट चाहिए, यहाँ पे नीचे आए, मतलब ये ऊपर जाए उसके बाद नीचे आए, मे बी 1 साल 2026 तक, और उसके बाद ऊपर जाए अगर जाना है तो। ऐसा मेरा मतलब लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है। तो ऑब्वियसली डॉलर, यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या करता क्या करता है। बट फिलहाल हम लोग अभी बोल सकते हैं कि हम लोग एक बुलिश ऑर्डर फ्लो पे है, करेक्ट। ऐसा कुछ खास लो भी स्वीप नहीं किया है क्वार्टरली में, बट ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, कुछ मैनिपुलेशन चल रहा है यहाँ बड़े टाइम फ्रेम पे। इस जगह पे लास्ट 3 महीना 6 महीना और 3 महीना 9 महीने से कुछ गड़बड़ चल रहा है, बड़ा एक्यूमुलेशन चल रहा है इस जगह पे। तो ऑब्वियसली ये सब ट्रम्प की वजह से भी हुआ है, वो भी एक रीज़न है। बट फिर भी मैं कन्विंस नहीं हूँ कि ये यहाँ से ऊपर जा सकता है, डायरेक्टली जा सकता है, राइट। अगर
बैंक्स बड़े इंस्टीट्यूशंस को ट्रैप करना चाहते हैं, करेक्ट। तो ये वाला मूव बहुत सही है। पकड़ लेता हूँ कि इसने इसके ऊपर क्लोज दिया है, तो बड़े इंस्टीट्यूशंस तो यहाँ पे बाई करने वाले हैं, करेक्ट, ऊपर की तरफ। तो बड़ा पैसा लगेगा इसके नीचे, इस वाले लो के नीचे बड़ा पैसा रहेगा। यहाँ पे इक्वल लूज भी है, रिलेटिव इक्वल लूज भी है, और गैप भी है, इनएफिशिएंसी है इस जगह पे। यहाँ पे बड़ा पैसा रहेगा, बहुत बड़ा लिक्विडिटी रहेगा अगर इसके ऊपर ये महीना क्लोज देता है जून। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जुलाई से थर्ड क्वार्टर शुरू हो जाएगा, Q3, कि वहाँ से गिरना शुरू। ये लॉन्ग टर्म व्यू है, बट जस्ट मैं बोल रहा हूँ। अभी मंथली में चलते हैं। मंथली में इस गैप को डिसरिस्पेक्ट किया है, ऊपर क्लोज दिया है, राइट। तो अभी हम लोग बुलिश ही हैं। टारगेट है इसका हाई, सिंपल, राइट। इसका हाई का टारगेट है, क्योंकि अगर नीचे भी जाना है, राइट, मैं चाहूँगा कि इसका हाई के ऊपर जाए, क्लोज करे, कि बहुत सारा लिक्विडिटी इसके ऊपर है। ये तो सिंपल है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, बट मैं चाहूँगा कि ये जून महीने में ही जाए, जुलाई में नहीं, जून महीने में ही जाए इसके ऊपर। वीकली में हम लोग बुलिश हैं। एक चीज़ देख रहे हो, क्वार्टर शुरू हुआ था अप्रैल से, और ये सेकंड क्वार्टर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, जैसे कि इसको बहुत जल्दी है कि सेकंड क्वार्टर को बुलिश दिखाए। शायद मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, बट इसको लग रहा है ऐसा देख के कि बहुत जल्दी ऊपर जाने का। तो मैं इसका हाई लेने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, यही मेरा व्यू है। अभी भी एक वीक ही गया, राइट, अभी भी 3 वीक बाकी है, तो 3 वीक के अंदर इस हाई के ऊपर जाना है, मेरा यही टारगेट है अभी। चलो, उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि लास्ट वीक इसने इसको रेस्पेक्ट किया है, राइट। इसको रेस्पेक्ट करके हम लोग काफ़ी अच्छा क्लोजिंग दिया है। हाँ, इसने इस वीक के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया है, बट ईएस में दिया है क्या? ईएस में भी नहीं दिया है, और इसमें ओके। तो पहला टारगेट ये रहेगा ऑब्वियसली। और सेकंड टारगेट वो ये जो है ना, ये वाला कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट है, ये कंटिन्यूस है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और ये जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये फरवरी है, राइट। दोनों में कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही, मैं इसको भी एडजस्ट करके देख सकता हूँ। थोड़ा अलग है प्राइस एक्शन, मतलब कुछ पॉइंट्स का ऊपर नीचे है। जैसे कि इसका प्राइस आ रहा है 22,300, करेक्ट, और इसका आ रहा है 22,500, थोड़ा अलग है। बट फिर भी मैं चाहूँगा कि ये जून कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाए, मतलब कंटिन्यूस पे नहीं, जून कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जाए, यानी कि इसके ऊपर 22,600 के ऊपर जाए, ये चाहूँगा, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट है, करेक्ट। तो नेक्स्ट वीक मैं बुलिश एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। शायद मंडे ट्यूसडे फॉल्स मूव दे नीचे की तरफ, और सीपीआई को रिवर्स करे। ये फर्स्ट व्यू है मेरा, और कुछ ऐसा कैंडल क्लोज हो, ये फर्स्ट व्यू है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेकेंड वीक ही ले सकता है, बट मैं बोल नहीं रहा कि ले ले, ये मेरा फर्स्ट व्यू है। सेकेंड व्यू ऐसा हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे आप दिखाए, लिक्विडिटी नीचे जनरेट करे, सीपीआई इसको स्वीप करेगा, अब दिखाएगा कि हम लोग नीचे जाने वाले हैं, और पीपीआई में शायद, और थर्सडे फ्राइडे को शायद रिवर्सल हो और पड़े। ये मेरा सेकंड व्यू है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं तो कोई गैप नहीं है, करेक्ट, नहीं है। 4 घंटे में ये सब है छोटा मोटा गैप से। अरे यार, ये सब ये लाइन क्यों आती है हमेशा का? एक्सटेंडेड
पोजीशंस, कैनवस, कैसे हटाते हैं यार, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग आवर्स। हाँ तो ये बोल रहा था, अरे यार ये ट्रेन मरवाएगा। हाँ तो हम लोग अभी भी ऑर्डर पर जो है वो बुलिश है, करेक्ट। हम लोग 50% पे आए, 50% पे आए और उसके बाद हम लोग फिर से अब जा रहे हैं। तो ये मंडे क्या करेगा? वीकली में मैं बुलिश हूँ, ठीक है, तो मंडे क्या करेगा? मंडे ट्यूसडे क्या करने वाला है? मेरा ओवरऑल जो, एक सेकेंड, हाँ, ये मेरा पहला टारगेट होगा, ये वाला इसके लिए, वो कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसके लिए कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ तक है वो टारगेट 22,300 तक। और सेकंड टारगेट ये वाला होगा जो जून महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये फर्स्ट टारगेट यही है। तो वो जाने के लिए मेरे ख्याल से ऊपर जाने के लिए हो सकता है मार्केट डिस्काउंट पे आए, हो सकता है ये भी दिखाए कि इसका लो ब्रेक किया है, मार्केट अभी शिफ्ट होने वाला है नीचे की तरफ, और उसके बाद हो सकता है कि ऊपर जाए। तो मंडे में बेरिश हो सकता हूँ अगर गैप डाउन खुले तो मंडे दोनों तरफ मेरा पॉसिबिलिटी दोनों तरफ है। तो मैं पहले देखूंगा एशिया और लंदन सेशन में क्या करता है, एशिया लंदन सेशन में क्या करता है। पकड़ लेता हूँ एशिया और लंदन सेशन में ऐसा हुआ है तो बुलिश, तो मैं न्यूयॉर्क सेशन में भी बुलिश ही रहूँगा और ट्यूसडे भी मैं भी बुलिश ही रहूँगा। उसके बाद वेडनेसडे को जो रिवर्सल करना है वेडनेसडे को करेगा, थर्सडे को जो रिवर्सल करना है थर्सडे को करेगा। हो सकता है डबल रिवर्सल हो, ऐसा करके वेडनेसडे को नीचे आके हो सकता है थर्सडे फिर से ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है, ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे ये लग रहा है। और अगर मंडे ट्यूसडे बेरिश रहता है तो वेडनेसडे को रिवर्सल और हम लोग थर्सडे फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे आपकी तो मैं बुलिश ही हूँ। अगर मार्केट बुलिश नहीं होता है और मार्केट नीचे चला जाता है, वो कंटिंजेंसी प्लान है कि अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैं क्या करने वाला हूँ। पकड़ लेता हूँ कि गैप डाउन खुला है और मार्केट नीचे जाने वाला है। अगर मंडे ट्यूसडे ऐसा नीचे जाता है और सीपीआई में भी नीचे जाता है, पकड़ लेते इसका लो को लेता है, तब जाके मैं बेयरिश एक्सपेक्ट करूंगा ये सब और नीचे जाने का, गैप वैप लो रेजिस्टेंस हो सकता। बट तब तक मैं बुलिश हूँ, ये एकदम बहुत लो प्रोबेबिलिटी है मेरे लिए ये वाला नीचे जाना। अगर नीचे जाता है तो मैं रियल टाइम में सोचूंगा, अभी मैं इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ नीचे का, अभी मैं अपवर्ड ही सोच रहा हूँ, बुलिश फोकस कर रहा हूँ। थर्सडे तक मार्केट अपना रेंज तक चले जाना चाहिए, फ्राइडे को शायद वो छोटे टाइम फ्रेम में एक्यूमुलेट मैनिपुलेट करेगा और कुछ नहीं, क्योंकि दो बड़े न्यूज़, सीपीआई बड़ा न्यूज़ है, तीन बड़े न्यूज़ है राइट, एनएफपी सीपीआई और एफओएमसी, ये तीनों में ही बच के रहना है बस। तो यही प्लान है, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं एनालिसिस को। एनक्यू में यही प्लान है, ईएस में भी सेम प्लान ही है, सेम जैसे एनक्यू में बोला है। बट हाँ, अगर ये इसका हाई को ले लेता है करेक्ट, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी जनरेट करता है नीचे आके या नहीं, या फिर कंटिन्यू करता रहता है। बट पहला टारगेट 22,318 तक है, यही है। हम लोग का अभी ऑर्डर फ्लो जो है वो बुलिश है। हो सकता है यहाँ पे जाए फिर से नीचे आए, वो बात का प्लान है। बट फिलहाल नेक्स्ट वीक में बेरिश बुलिश माइंडसेट लेके अपने ट्रेड को प्लान करूंगा। तो पहले देख लेता हूँ कल एशिया और लंदन सेशन क्या करता है। मार्केट खुलने में 6 घंटा 2 मिनट है, आज संडे है यूएस में, और यहाँ पे भी इंडिया में भी संडे ही है ऑब्वियसली। उनका संडे शायद अभी कितना बजा होगा रे, यहाँ पे 9:30 बज रहे हैं, तो उनका सवेरे का
साढ़े सवेरे का 9 या 9:30 बज रहे होंगे शायद। तो देख लेता हूँ। करंट अस टाइम। अच्छा संडे का 12 बज रहा है क्या? कितना घंटे का डिफरेंस है भाई? 9 घंटे का डिफरेंस है क्या? मतलब 8.5 घंटे का ऐसे। फिर कोई ना, यही था आज का। और मैं फ्राइडे को अपना वो फ्राइडे का जो रिकेप है मैंने अभी तक डाला नहीं है, मैं घर गया था, तो फ्राइडे का रिकेप भी डालूंगा आज या कल। कल ही डालता हूँ, कल दिन में कोई काम नहीं है टेस्टिंग के अलावा, तो कल ही डालता हूँ। फ्राइडे में ब्रेक इवन ही था, इतना कुछ खास नहीं था, बट हाँ थोड़ा ऑब्वियसली वही अब मेरा इनकन्सिस्टेंसी, गलतियाँ, ये सब मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या गलती किया, क्या क्या सुधारा है। वैसे ये मिलता है अगले वीडियो में। ये मेरा वीकली प्लानिंग, फर्स्ट वीकली प्लानिंग का वीडियो है। चलो बाय।